चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारे पास कैलकुलेशन द ओवरऑल ऑर्डर, मैंने इसका निकाला 2। अगर आपको यहाँ निकालना है, यहाँ से अगर ऑर्डर निकालना है 1 प्लस का 1/2 आ जाएगा 3। क्लियर है? हमारी रिलेटिव क्या है, काफी आसान है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्विच कोलाइड है। थोड़ा सा इस जगह पर आपको कुछ अलग से चीजें बता रहा हूँ, ध्यान देना। देखिए होता क्या है, ऑर्डर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी जानकारी के लिए भी। ऑर्डर, देखिए ऑर्डर निकालते तो हैं, एक तो हमारा तरीका ये हो गया, मैंने आपसे बोला कि ऑर्डर के लिए रेट लॉ आपको दिया जाएगा, आपने कैलकुलेट कर लिया, मन लगा के समझिएगा। अब मैंने आपसे कहा एक रिएक्शन है, ए है, बी है, और ये रिएक्शन यहाँ, एक रिएक्शन है ए है, B1 है, फिर यहाँ C1 है, फिर यहाँ B1 है, C1 है, यहाँ D1 है, फिर यहाँ D1 है, E1 है, और सपोज करिए यहाँ पर आपका, कहने का मतलब ये हो गया, अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हमारे पास दी जा रही है, एक रिएक्शन हमारे पास है, यहाँ हमने 2 लगा दिया। देखिए ये रिएक्शन जो हमारे पास है सिर्फ एक ही स्टेप में आपकी हो जा रही है। कहने का मतलब है जो रिएक्शन हमारे पास एक स्टेप में या सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरी होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर आपसे कहा जाए इनका ऑर्डर निकालिए, तो ध्यान देना है, जब कभी भी ऑर्डर आ रहा है तो हमने कहा ये एलिमेंट्री है। देखो एलिमेंट्री में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, के लिखेंगे ऐसे, ठीक, पहले हम लिखेंगे रेट, ऑर्डर नहीं, रेट निकालेंगे, के की वैल्यू आ गई। यहाँ देखो क्या है, ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पे ए के बगल में जो है ना उसको लिखो, बी के बगल में है उसको, ये हमारे पास ए और बी। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है, दे दिया गया कि अब यहाँ आपका दे दिया गया, लेकिन ये आप रिएक्शन का ऑर्डर नहीं निकाल सकते, इसके बगल में भले यहाँ 3 लिखा हो या वो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं ना कि रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री ऐसी रिएक्शंस जो सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हों, उनका ऑर्डर वही होगा जो रिएक्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो रिएक्शन में हमारे पास स्पेसिफिक यहाँ से दी गई है पहले से, ये हमारे पास आराम से यहाँ से वही काम यहाँ क्या हो जाएगा, रेट अगर दे दिया गया है, ए है, ए की पावर 1 है, बी की पावर कितना आ जाएगा 2। फिर यहाँ देखिए ए है, B1 है, B1 प्लस C1D। अब इनमें से तो रिएक्शन के स्टेप हमारे पास कई हैं, लेकिन इन स्टेप में भी एक स्टेप ऐसा होगा जो बोला होगा काफी स्लो स्टेप। मान लीजिए हमने इसको बोल दिया स्लो है, में हमने मेंशन कर, ये स्टेप कैसा है, स्लो स्टेप है। अगर ये स्टेप स्लो है, ये हमने बोल दिया है, इसका मतलब है कि स्टेप चाहे जितने हों, लेकिन उन रिएक्शन में स्लो स्टेप सिर्फ एक ही स्टेप होगा। स्लो स्टेप क्या होगा, सिर्फ एक स्टेप होगा। तो जो हमारा स्लो स्टेप होगा हम वहीं से रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे। मतलब यहाँ से अगर हम पहले रेट निकाल लें तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, के, यहाँ आ जाएगा B1, और यहाँ आपको मिल जाएगा C1, और जो हमारे पास पावर होगी तत्सम हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर। कहने का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास रिएक्शंस हैं और उन रिएक्शन में कई रिएक्शन आपको दे दी गई हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि जो रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होगा, या जो स्लो स्टेप होता है, यहाँ कुछ स्टेप हो जाएंगे जो फास्ट हो जाएंगे, फास्ट स्टेप पर नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जहां पर हमारा स्लो स्टेप होगा वहां से ऑर्डर निकलता। चलिए आगे देखिए। अब जैसे हमारे पास, ये तो अभी हो ही गया था, चलिए देखिए,
मालिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब अगर मालिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है ऐसे होगा, सिंपल है, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देनी, क्या? मालिक्युलरिटी। देखो डिफिनीशन याद करना अलग होता है, क्वेश्चन को लगाना अलग। मालिक्युलरिटी का मतलब सिर्फ इतना है, कितने ऐसे लोग हैं रिएक्शन में कि जो रिएक्शन कर रहे हैं, आपको वो कैलकुलेट करना है। सपोज करिए जैसे हमने C+O2 और यहाँ पर हमने आपको बना दिया है क्या, C+O2 बना दिया CO2। आपने देखा, आपने कहा सर इसके बगल में तो 1 है और यहाँ भी 1 है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, मालिक्युलरिटी 2 हो गई। क्या हमने आपसे कहा 2 3H2 और 2NH3, हमने कहा यहाँ की मालिक्युलरिटी क्या है 1 और 3, कितना आ गया? तो जो आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम हो, चाहे आयंस हो, कोलाइड साइमल्टेनियसली, एंड जो हमारे पास रिएक्शन की स्पीसी होगी, रिएक्टिंग स्पीसी मतलब जो रिएक्शन में बाईं तरफ होती हैं, ठीक, उसको हम लोग जोड़ लेंगे, जितने भी लोग होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, मालिक्यूल। सोच करिए, यहाँ लिखा गया है और ये ऐसे हो गया है, 2SO2 हो गया, O2 हो जा रहा है। अब हमसे यहाँ बोला गया कुछ नहीं करना है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा और 2 + 1 आपका यहाँ से, तो मालिक्युलरिटी सिंपल 3। और यही आपका यूनिमॉलिक्यूलर, ऐसी रिएक्शन जिनका मालिक्युलरिटी 1 हो जाए, बाई मालिक्यूलर जिनकी रिएक्शन में मालिक्युलरिटी का कैलकुलेशन 2 आ जाए, और ट्राई मालिक्यूलर में जब मालिक्युलरिटी का आंसर हमारा 3 आ जाए। जैसे ये आपका जो है 2 और 1 3 दे रहा है, ये 2 आपका 2 है, तो ये आपका बाई मालिक्यूलर हो गया, ये आपका ट्राई मालिक्यूलर हो गया। और मान लीजिए हमारे पास ऐसा हो जाए, सपोज करिए ये PCl5 लिखा गया है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, PCl3 और Cl2, एक ही लोग तो है यहाँ पर, ये हमारा यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगा। तो घुमा फिरा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही ध्यान देनी है, रिएक्शन के रिएक्टेंट में जितने लोग होंगे आप उनको जोड़ोगे, वही आपका मॉलिक्युलरिटी हो जाएगा, और कुछ नहीं। आगे देखिए, इसमें हमारे पास डिफरेंस है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिलता है, तो थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं। होता क्या इसमें है, जब कभी भी हमारे पास डिफरेंस आ जाए, तो मैंने अभी ऑर्डर बताया, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, और यहाँ आपका हो गया सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन को मैंने यही तो बताया ना भाई, रेट लिखा गया है इज इक्वल टू के हो जाएगा। मान लीजिए न्यूमरेटर में m है, रेट लॉ आपको दे दिया गया है, जो भी पावर रहेंगी उनका जो सम रहेगा वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसी प्लस N2 लिखा गया है, 3H2 है, सपोज करिए 2NH3 यहाँ से फॉर्म हो रहा है, 3 हो गया, 1 हो गया, 4, ये जो बनना है हमारे पास, ये हमारा मॉलिक्युलरिटी। कहते हैं कि ऑर्डर को कभी हम देख कर नहीं बता सकते, वो एक्सपेरिमेंटली प्रोसेस है, ये हमारा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर वो कैन नॉट बी जीरो, ऑर्डर जो होता है आपका कैन जीरो, क्योंकि ऑर्डर जीरो भी आ सकता है, ऑर्डर माइनस में भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं सकती। कि मॉलिक्युलरिटी जीरो होने का मतलब है, सपोज करिए अगर 0A प्लस कुछ बनेगा ही नहीं ना, तो यहाँ तो आपका कुछ ना कुछ होगा ही, तभी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा। मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती है, जबकि ऑर्डर को आप जीरो कर सकते हैं। अगला देखिए, कहते हैं जो हमारे पास ऑर्डर होगा, फ्रैक्शन वैल्यू आ सकती है। अभी आपने इसके पहले क्वेश्चन लगवाए, कहीं कहीं पर 1/2 आ रहा था, कहीं कहीं पर 3/2 आ रहा है, लेकिन जब कभी भी अगर हमारे पास बात आएगी मॉलिक्युलरिटी की, तो हमेशा वो होल नंबर में ही होगा। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी, ध्यान देना है। चलिए, ये हो गया डिफरेंस। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर जितने भी हैं सभी का डेरिवेशन, लेकिन मैं आपको जो आज कराऊंगा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूरा मैं रेट एक्सप्रेशन कराऊंगा। देखो
होता क्या है, मैंने जो आपको पढ़ाया था ए लिखा आपने और यहां पर आपने लिख दिया है प्रोडक्ट, ए लिखा है प्रोडक्ट, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, हमारा मेथड ऐसा होगा चाहे वो जीरो हो चाहे फर्स्ट हो चाहे जहां के लिए हो, हर एक के लिए आपका यही प्रोसेस होगा।